आज के इस व्याख्यान में, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लाइट के पोलराइजेशन पर बातचीत करेंगे। और लाइट के पोलराइजेशन को समझने के लिए हम लोग चार्ज पार्टिकल के मोशन को एक बार समझते हैं। इसे यूं समझो कि कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, और अगर ये ऑक्सीलेट कर रहा है, ऑक्सीलेट करने की वजह से, चार्ज पार्टिकल के ऑक्सीलेट करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑक्सीलेट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करती हैं और इनके परपेंडिकुलर लाइट वेव का प्रोपगेशन हो जाता है। यानी ई क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो लाइट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन होगी। यानी लाइट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन, लाइट वेव के ट्रेवलिंग की जो डायरेक्शन है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑक्सीलेशन की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सीलेशन की डायरेक्शन, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे इस तरह से आप ये समझें कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर इस डायरेक्शन पर लाइट प्रोपोगेट कर रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन हो गया। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन है, अगर किसी भी पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शन पर हो रहा है, जैसे पेपर प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन पर या इस डायरेक्शन पर, परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शन पर हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन, तो इस तरह की लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन किसी पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शन पर हो रहा है, तो इस तरह की जो लाइट है, इस लाइट को हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। नेचुरल जो लाइट होती है, नेचर में जो लाइट होती है, वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। चाहे वो कैंडल की लाइट हो, सनलाइट हो, बल्ब हो, लैंप हो, अनपोलराइज्ड लाइट होती है। लेकिन अगर हम किसी ऐसी डिवाइस का यूज करें, किसी ऐसी मशीन का यूज करें, किसी ऐसी डिवाइस का यूज करें, जिस डिवाइस को पार करने के बाद, जिस डिवाइस को यूज करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन सभी डायरेक्शन पर हो रहा था, वो किसी अब एक डायरेक्शन पर होने लगे, किसी अब एक फिक्स डायरेक्शन पर होने लगे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर भी हो रहा था, इधर भी हो रहा था, इधर भी हो रहा था, इसका ऑक्सीलेशन सभी डायरेक्शन पर हो रहा था। लेकिन अगर मैं इस डिवाइस का यूज करूं और लाइट को इस डिवाइस के अंदर से क्रॉस कराऊं, तो लाइट जब इस डिवाइस के अंदर से होकर इधर आएगी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑक्सीलेशन होगा वो किसी एक डायरेक्शन पर होने लगेगा। तो इस तरह की लाइट को हम कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन सभी डायरेक्शन पर हो रहा था, तो उसे अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो इधर है अनपोलराइज्ड लाइट, इधर है पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट में एक ही छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा डिफरेंस है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शन पर हो सकता है और होता है। लेकिन यहां पर जो पोलराइज्ड लाइट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन किसी फिक्स डायरेक्शन पर होता है, पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहां पर किसी फिक्स डायरेक्शन पर होगा, यहां पर सभी डायरेक्शन पर हो सकता है। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये पोलराइज्ड लाइट है। पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट को कन्वर्ट करने के लिए जिस मशीन का यूज करते हैं, जिस डिवाइस को यूज करते हैं, उस डिवाइस को पोलराइजर कहते हैं, पोलराइड कहते हैं। तो इस डिवाइस के थ्रू अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गई, तो इस डिवाइस को पोलराइड कहते हैं। अब ये पोलराइड कई तरह के हो सकते हैं, स्पेरिकल डिजाइन में हो सकते हैं, या डिस्क की डिजाइन में हो सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो ये पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट का छोटा सा कंसेप्ट है। ध्यान रखना कि अनपोलराइज्ड लाइट की जो स्पीड है वही स्पीड पोलराइज्ड लाइट की होगी, बट इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। बिकॉज यहां पर जो ऑक्सीलेशन है सभी डायरेक्शन पर हो रहा था, तो इंटेंसिटी ज्यादा है, और यहां पर ऑक्सीलेशन पोलराइज्ड लाइट में किसी फिक्स डायरेक्शन पर होगा, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। डिपेंड करता है कि पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल कितना है, जिसे मेलस लॉ कहते हैं, I = I0 cos स्क्वायर थीटा। I0 अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी है और I पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी। I0 तो कांस्टेंट है, बट I चेंज हो सकता है, बिकॉज थीटा, जो cos स्क्वायर थीटा आप लिख रहे हैं कोसाइन के साथ में, ये थीटा पोलराइजर एंड एनालाइजर के बीच का एंगल है, और एंगल के रेस्पेक्ट में हमें इंटेंसिटी मिलेगी पोलराइज्ड लाइट की। तो ये छोटा सा एक वीडियो लेक्चर है, छोटा सा कंसेप्ट है लाइट के पोलराइजेशन पर।